जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल K95 एग्जाम में स्वागत है। आज का लेक्चर दोस्तों अति महत्वपूर्ण होगा दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम 2023 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आज की इस लेक्चर में दोस्तों हम दो टॉपिक को कवर करने वाले हैं। कौन सा पहला टॉपिक होगा आपका राज्य की नीति निर्देशक तत्व है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये फर्स्ट टॉपिक होगी। इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य बनेंगे पेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे कवर करेंगे। एंड सेकेंड टॉपिक होगी दोस्तों आपका मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। तो ये दोनों टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है, तो बिल्कुल आप सभी मित्र वीडियो क्लास तक बने रहेंगे। आज की क्लासेस है आपकी 4 क्लास यानी चौथी क्लासेस है। इसके पहली वाली पुरानी वाली वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों, जो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने कंप्लीट किया है जो भी टॉपिक। तो आइए आज की इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों कवर करते हैं राज्य की नीति निर्देशक तत्व। यहाँ से जो फैक्ट बनेंगे आइए उसे समझते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद यानी आर्टिकल 36 से लेकर 51 यानी 36 से 51 तक में राज्य की नीति निर्देशक तत्व की व्यवस्था की गई, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी कहते हैं दोस्तों। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इस चीज़ को समझते हुए चलेंगे। आइए यह प्रश्न कहाँ से बना हुआ है। भारतीय संविधान में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक के राज्य की नीति निर्देशक तत्व की व्यवस्था की गई है। एंड अगला तथ्य बनेगा भारत में पंचायती राज का उल्लेख राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 40 में कही गई दोस्तों। ये फैक्ट अति महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए अपने शॉर्ट नोट्स में, जो हर लेक्चर में हर वीडियो में मेरे द्वारा बताया जाता है दोस्तों। जो मेरे द्वारा तथ्य स्टार कराए जाते हैं वो अति महत्वपूर्ण होते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक सभी मित्र शॉर्ट नोट्स बना लीजिए ताकि एग्जाम टाइम आपका बेहतर रिवीजन हो सके। तो आइए हम अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। आपका अगला टॉपिक होगा मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। एंड जो मित्र नए हैं चैनल पर यानी जो मित्र पहली बार फॉर्म फिलअप करके एग्जाम देना है पेट एग्जाम, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें K95 एग्जाम को, एंड बेल आइकन को अवश्य ऑन कर लें ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन उनके पास पहुंचता रहे। एंड आज की वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिए, क्योंकि आज की चौथी क्लासेस है। इसके पहले वाली 3 क्लासेस हैं उसे जरूर देखिएगा, मेरे द्वारा रिकमेंड किया जा रहा है। और राज्य की नीति निर्देशक तत्व एंड मौलिक अधिकार से प्रश्न बने हुए हैं, तो इसे आप लोग मेंशन करते रहेंगे शॉर्ट नोट्स में। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। तो आइए समझते हैं इसे क्या टॉपिक है ये आपका। इस तथ्य पहला तथ्य बनेगा भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार एवं भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व तथा भाग 4 क में मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। यहाँ पे सभी तथ्य जो यहाँ पे बताए गए हैं सभी तथ्य अति महत्वपूर्ण है, तो बिल्कुल आप लोग शॉर्ट नोट्स इसका बना लीजिए ताकि एग्जाम टाइम में आपका बेहतर रिवीजन हो सके पेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए आगे बढ़ते हैं। भाग 3 में मूल अधिकार की बात कही गई है, भाग 4 में दोस्तों डीपीएसपी की बात कही गई है यानी आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात कही गई है। एंड भाग 4 का के अब मूल कर्तव्य की बात कही। मूल कर्तव्य और मौलिक अधिकार में अंतर है दोस्तों, इस चीज़ को समझते हुए चलेंगे। भाग 3 में मूल अधिकार है और भाग 4 का में मूल कर्तव्य है। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है दोस्तों? वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। आइए आगे बढ़ते हैं, इस तथ्य को मेंशन कर लीजिए शॉर्ट नोट्स में ताकि सभी चीज़ें समझ में आती रहेंगी। तथ्यों को कंप्लीट करने के बाद दोस्तों सिलेबस के यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के सिलेबस के अनुसार दोस्तों सभी सब्जेक्ट को कवर करने के बाद जल्दी दोस्तों इस पर टेस्ट सीरीज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करवाया जाएगा। टॉपिक वाइज सभी चीज़ें सॉल्व कराई जाएंगी, तो आप लोग निश्चित चैनल पर बने रहिए और आज की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने मित्रों ग्रुप में ताकि सभी मित्र चैनल के माध्यम से जुड़े रहें। मूल भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी दोस्तों? 7 थी। पहले कितनी थी? यानी मूल भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। अब कितने दोस्तों? वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। एक आपका निकाल दिया गया है, उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा किसे इस समय मूल भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है, किसे हटाया गया है आप लोग उसे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तथ्य है आपका 44वें संविधान संशोधन। ये संशोधन महत्वपूर्ण है। 44वें संविधान संशोधन 1978 यानी 1978 के द्वारा आर्टिकल 31 यानी अनुच्छेद 31 तथा अनुच्छेद 19 के खंड 1 में यानी 1 के उपखंड च में उल्लेखित संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। यही तथ्य बेहद ही महत्वपूर्ण है जो अभी हमने पूछा कि कमेंट बॉक्स में आप लोग सभी बताएंगे जिसे हटाया गया है मौलिक अधिकार उसकी सूची से। तो अब 6 हैं, पहले कितनी थी दोस्तों? 7 थी। तो इसी को आपका संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा?
44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 31 से तथा अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड 6 में उल्लिखित जो संविधान की संपत्ति का अधिकार था इसे हटा दिया गया है। तथ्य महत्वपूर्ण है। आइए हम अगले तथ्य की तरफ मूव करते हैं। इसे कंप्लीट करने के बाद दोस्तों, जल्द कंप्लीट करने के बाद इस पर महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला एंड टेस्ट सीरीज एंड मॉडल पेपर, जिसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करा जाएगा। आप लोग निश्चिंत चैनल पर बने रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत कानूनी अधिकार बनाया गया है। तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिए एग्जाम में, क्योंकि दोस्तों पूछा गया है प्रश्न है, तो आप लोग नोट कर लीजिए। संपत्ति का जो अधिकार था दोस्तों, आर्टिकल 300 का के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब वो अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया। कहाँ से? 12 से 35, यानी 12 से 35 तक कितने हैं जो मौलिक अधिकारों का वर्णन करते हैं भारतीय संविधान में। टॉपिक आपका चल रहा है दोस्तों पॉलिटी यानी भारतीय संविधान के। इसमें हम 2 टॉपिक को कवर करने वाले हैं। आज का जो क्लासेस है ये 4थी क्लासेस है। इससे पहले वाली क्लासेस 3 क्लासेस ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हैं, उसे जरूर आप सभी मित्र देखिएगा। पिट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है सभी तथ्य इसमें। कानून का नियम का अर्थ है कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान होते हैं। इस फैक्ट को आप सभी मित्र जानते ही होंगे। ठीक है, संविधान का मतलब है सभी लोगों पर समान विधि का कानून लागू हो। आइए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक समानता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है। कितने से कितने तक दोस्तों? आइए बार पुनः देख लेते हैं। आपका है आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक समानता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है, मतलब समानता का अधिकार दिया गया है 14 से 18 तक आर्टिकल में। एंड नेक्स्ट आर्टिकल है आपका दोस्तों, अगला आर्टिकल है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में उल्लिखित विधि के समझ समता। 14 में आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 में उल्लिखित है विधि के समझ समता। ये ब्रिटिश संविधान के से अंततः विधियों के समान संरक्षण ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। एक बार पुनः देख लेते हैं। जो आर्टिकल 14 कहता है कि विधि के समान समानता और ये आपका लिया गया ब्रिटिश संविधान से। एंड विधियों के समान संरक्षण की बात करता है, ये लिया गया आपका अमेरिकी संविधान से लिया गया है। तो ये तथ्य महत्वपूर्ण है। आइए हम सभी चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। यह 4थी क्लासेस है। मुझे पूरा आशा है आप सभी दोस्तों को सभी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जो चीज़ें ना समझ में आए दोस्तों कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं, या कोई भी सजेशन देना चाहते हैं उसे भी आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में, कि 95 एग्जाम के माध्यम से उसका फुलफिल जरूर किया जाएगा। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को फुल वॉच करिएगा दोस्तों। आइए, संविधान के अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक रोजगार से संबंधित मामलों में भारत के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की गारंटी देता है। कौन आपका दोस्तों? आर्टिकल 16 कहता है अवसर की समानता। आइए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक 4 अनुच्छेदों तक जो 19 से 22 तक जो 4 अनुच्छेदों द्वारा स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्रदान किया गया है। किसमें? आपका स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है दोस्तों? 19 से 22 तक। हमारे संविधान के अनुच्छेद 19(1) का में प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। इसे स्टार्ट कर लीजिए, एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में निहित है दोस्तों? 19(1) क में। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला तथ्य क्या बनेगा? अगला तथ्य है यहाँ से, आइए समझते हैं। अनुच्छेद 21 क में यानी 21 क में उल्लिखित है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का कार्य राज्य विधि द्वारा अवधारित करें। महत्वपूर्ण तथ्य है इस स्लाइड का ये, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में बार बार बना हुआ है। किस आर्टिकल के तहत 6 से 14 तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल 21 का में कहा गया है। अन्य मौलिक अधिकार हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया उन अनुच्छेद 25 से 28 तक हैं। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार है 29-30 हैं। एंड संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये आपका 32, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए अपने शॉर्ट नोट्स में, ताकि एग्जाम टाइम आपका बेहतर रिवीजन हो सके। रिवीजन करने का सबसे बेहतर तरीका यही होता है दोस्तों कि लेक्चर के रूप में सभी चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही है K95 एग्जाम के माध्यम से। उन्हीं लेक्चर में दोस्तों जो मेरे द्वारा स्टार प्रश्न कराए जा रहे हैं, स्टार तथ्य कराए जा रहे हैं, उसे आप शॉर्ट नोट्स में मेंशन कर लीजिए, ताकि एग्जाम टाइम आपका बेहतर रिवीजन हो सके दोस्तों। ये अच्छा तरीका माना जाता है रिवीजन के लिए। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी और निरोध कुछ दशाओं में संरक्षण से संबंध में उपबंध दिया गया। किसमें? अनुच्छेद 22 में। हमारे संविधान का अनुच्छेद 23 मनुष्यों के अवैध व्यापार एवं बलात्श्रम, जिसे हम ट्रैफिकिंग कहा जाता है, ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर का निषेध करता है। जो बलात्श्रम कराए जाते हैं, तो ये आर्टिकल 23 से मनुष्यों के अवैध व्यापार एवं बलात्श्रम का निषेध करता है आर्टिकल 23, जो कि महत्वपूर्ण तथ्य है, एग्जाम में प्रश्न बना हुआ है।
इसे भी नोट्स में मेंशन कर लीजिए। हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 यानी 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, इसे हमने ऊपर देख लिया है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले तथ्य की तरफ मूव करते हैं। अगला तथ्य क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आइए उसे भी देखते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51 में के भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51 का के तहत मौलिक कर्तव्यों की संख्या दी गई है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी दोस्तों? 11 है। कितनी? 11 प्रश्न में पूछा गया है, तो आप लोग समझते हुए चलेंगे। राष्ट्रपति, इसमें दो टॉपिक कवर कर रहे हैं दोस्तों। एक आपका डीपीएसपी है, जो यानी कि राज्य के नीति निषेधक तत्व एंड मौलिक अधिकार। इन दोनों टॉपिक से हर एग्जाम में प्रश्न बने हुए हैं, चाहे आपका एग्जाम कोई भी हो, या यूपीपीसीएस एग्जाम हो दोस्तों, या आपका आर हो, या कंप्यूटर एग्जाम हो। सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण टॉपिक है। यूपीपीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अति महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर उपयुक्त प्रतिबंध लगा सकता है। किसके कब कब लगा सकता है? जब आपातकाल के दौरान स्थिति हो तो। मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। मौलिक जो अधिकार है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए, एज इट प्रश्न में बना हुआ है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। मौलिक जो अधिकार है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, जबकि जो डीपीएसपी है यानी नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं, आइए अगले तथ्य की तरफ मूव करते हैं। अगला तथ्य कह रहा है दोस्तों, भारतीय भूमि पर यानी धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से प्रतिरक्षा का मौलिक अधिकार एक विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। इस चीज़ को नोट कर लीजिए। जो भारतीय भूमि पर यानी धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से प्रतिरक्षा का मौलिक अधिकार एक विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है, केवल भारतीयों के लिए है। ठीक है, ये आर्टिकल का ये चीज़ कहता है यहाँ से तथ्य। निवारक निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है। ये तो तथ्य आप लोग जानते ही होंगे दोस्तों। परमादेश, जिसे हम मैंडेमस के नाम से जानते हैं, यहाँ से तथ्य महत्वपूर्ण है। आइए हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्यों है, आइए इसे समझते हैं। देखिए, जितने भी 5 प्रकार की रीट होती हैं दोस्तों, जो न्यायालय द्वारा निकाली जाती हैं, जो रीट देखिए याचिकाएँ 5 प्रकार की याचिकाएँ होती हैं, उसे हम आज की इस लेक्चर में समझेंगे दोस्तों। और उसका इंग्लिश मीन्स भी जानेंगे, यानी परमादेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में इस तरीके से भी प्रश्न बना, जैसे मैंडेमस संबंधित है किससे? परमादेश, आपका प्रतिषेध, या इस तरीके से 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको उसमें क्लियर करना है किसका वो राइट आंसर है। आइए देखते हैं। परमादेश यानी मैंडेमस याचिका, रीट का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों समादेश, क्या? कमांड यानी आदेश देना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। यहाँ से इस चीज़ को समझते हुए चलेंगे। प्रतिषेध का आदेश उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय द्वारा जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है, तो उन्हें ऐसा करने के रोकने के लिए जारी किया जाता है क्या? आपका प्रतिषेध। ये बात पुनः देख लेते हैं। जब आदेश देखो, प्रतिषेध का आदेश, जो प्रतिषेध यानी कमांड दिया गया है उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय द्वारा, जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से कोई अलग काम करता है, उस अधिकार क्षेत्र से हट के कोई काम करता है दोस्तों, तब ये मुकदमे की सुनवाई करता है, उन्हें ऐसा करने के लिए रोका जाता है इस प्रतिषेध के माध्यम से दोस्तों। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अगला तथ्य क्या है दोस्तों? अगला तथ्य बनेगा मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता को प्रचालित करने की गारंटी संविधान के अनुच्छेद 32 में निहित है। जो उपचारों का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताता है 32। ठीक है, अभी हमने ऊपर इसको आर्टिकल को हमने पढ़ा है। नीति निर्देशक सिद्धांतों में पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है। महत्वपूर्ण आर्टिकल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे 60 नोट्स में मेंशन कर लीजिए, ये प्रश्न बना हुआ है। समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है आर्टिकल 39 घ में। किसमें? आर्टिकल 39 घ में यह प्रश्न बना हुआ है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(2) में वर्णित है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग भेदभाव, जन्म स्थान एंड आपका निवास या इनमें क्या है दोस्तों? आर्टिकल 16(2) में क्या कह रहा है? मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के विषयों में किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। एंड समानता का अधिकार राज्य की महिलाओं, बच्चों और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है, आपका समानता का अधिकार। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला तथ्य क्या कह रहा है, यहाँ से आइए समझते हैं दोस्तों। अगला तथ्य कह रहा है हमारे संविधान में काम का अधिकार को
मूलभूत अधिकार के रूप में समावेशित नहीं किया गया। किसे? काम का अधिकार को। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में संसद संशोधन कर सकती है। यह तथ्य महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए एग्जाम में अपने शॉर्ट नोट्स में, ताकि एग्जाम टाइम आपका बेहतर बन सके नोट्स। आइए, संविधान द्वारा जो प्रदत्त मौलिक अधिकार है दोस्तों, इसमें संशोधन कौन कर सकता है? संसद कर सकती है संशोधन। यह प्रश्न बना हुआ है। पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत के सदस्य ग्राम सभा की जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। ये भी तथ्य महत्वपूर्ण है, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए नोट्स में अपने, क्योंकि ये प्रश्न इस तरीके से जो कॉन्सेप्चुअल प्रश्न होते हैं बनते हैं एग्जाम में। पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत के जो सदस्य होते हैं दोस्तों, ग्राम सभा की जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं, अगले तथ्य की तरफ मूव करते हैं। अगला तथ्य बनेगा, किसी गिरफ्तार व्यक्ति की स्वतंत्रता या जीने के अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा यदि उसे अपने वकील से विचार विमर्श करने का मौका नहीं दिया जाता, तो ऐसा माना जाएगा। किसी जो कोई व्यक्ति गिरफ्तार है, उसकी स्वतंत्रता या जीने के अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा यदि उसे अपने वकील की विचार विमर्श करने का मौका नहीं दिया जाता। तो केवल कुछ लोगों के पास ही मत देने का अधिकार होना चुनाव की प्रजातांत्रिक प्रक्रिया का समर्थन नहीं करता। ये तो आप लोग सभी चीज़ से समझते ही होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से, यह तथ्य महत्वपूर्ण है, स्टार कर लीजिए। 86वें यानी 86 संविधान संशोधन एक्ट 2002 के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है। यह तथ्य महत्वपूर्ण एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल नोट कर लीजिए अपने शॉर्ट नोट्स में, ताकि एग्जाम टाइम आपका चीज़ें समझ में आती रहें। आइए हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार भारतीय भूभाग में किसी भी व्यक्ति को कानून की नज़र से समान होने या कानून द्वारा समान सुरक्षा पाने की अधिकार की अनदेखी राज्य सरकारों द्वारा नहीं की जाएगी। आप लोग इसको भी समझते होंगे, अभी हमने जस्ट ऊपर इस पर चर्चा किया है। देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट को कवर करते हुए, यानी सभी सब्जेक्ट को जो यूपीएससी पेट एग्जाम के सिलेबस के अनुसार सभी टॉपिक वाइज चीज़ें कंप्लीट करने के बाद ही दोस्तों आपका सभी चीज़ें टेस्ट सीरीज को सॉल्व किया जाएगा। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पहले तो दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराया जाएगा, किस तरीके से प्रश्न अगले जो यानी दो बार जो पेट एग्जाम हुए हैं किस तरीके से प्रश्न बने हुए हैं, हर शिफ्ट वाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे और पेपर के एनालिसिस करेंगे। और उसी प्रकार जब आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, आप लोग को ज़्यादा चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी होंगी, तो आसानी से प्रश्नों को सॉल्व करने में आपको मज़ा आएगा। इस चीज़ को समझते हुए चलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे संविधान का अनुच्छेद 14 कानून की समझ समानता से संबंधित है। इस पर हमने अभी ऊपर देखा है 14 आर्टिकल। आइए आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहेंगे, कमेंट में जरूर बताएंगे दोस्तों आज की ये चौथी क्लासेस कैसी रही पॉलिटी की यानी संविधान की, और टॉपिक वाइज एंड लेक्चर वाइज सभी चीज़ों को कंप्लीट कर रहे हैं। धर्म, मूलवन, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध अनुच्छेद 15 में किया गया है। इसे भी हमने ऊपर देख लिया है। हमारे संविधान में सामाजिक समानता की स्वीकृति की गई है, इसे भी समझते हुए चलेंगे। एंड अगला, न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की रक्षक होती है। सभी दोस्तों पता होगा, जो हमारी न्यायपालिका होती है मौलिक अधिकार की रक्षक होती है, इसे समझते हुए चलेंगे। किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का जब उल्लंघन होता है, किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का जब उल्लंघन होता है, तो वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के पास दोनों में से किसी भी न्यायालय में जा सकता है। ये आपका राइट कहता है, यानी आपका अधिकार है। आइए हम आगे बढ़ेंगे। अगला तथ्य होगा ये, अगला तथ्य क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को, दोस्तों भारत के संविधान में तथ्य को इंपॉर्टेंट कर लीजिए, यानी नोट कर लीजिए अपने शॉर्ट नोट्स में, एग्जाम टाइम आपका चीज़ें समझ में आती रहेंगी ज़्यादातर। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को वर्ष 1976 में 42वें 42 अमेंडमेंट द्वारा सम्मिलित किया गया था। यह तथ्य पूछा गया, बार बार एग्जाम में प्रश्न बना हुआ है। एंड लास्ट फैक्ट होगा दोस्तों, लास्ट फैक्ट बनेगा, वैज्ञानिक सोच और सुधार की भावना का विकास करना भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में शामिल है। ये तथ्य तो अति महत्वपूर्ण होगा आज की स्लाइड का। क्यों महत्वपूर्ण है? इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, ऐसे तथ्य एग्जाम में बने हुए हैं, तो इसीलिए मेरे द्वारा पहले ही बता दिया गया है, वैज्ञानिक सोच और सुधार की भावना का विकास करना भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में ही शामिल किया गया है। तो यह तथ्य अति महत्वपूर्ण हो जाता है आज की स्लाइड का। एंड जो अगली टॉपिक होगी दोस्तों, अगली टॉपिक है आपके सामने है, अगली टॉपिक होगी यानी पाँचवीं क्लास यानी 5वां लेक्चर में हम कवर करेंगे संसदीय प्रणाली। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, तो हम सभी चीज़ों को देखते हुए चलेंगे। टॉपिक तो दोस्तों कई हैं, 14-15 टॉपिक हैं, सभी टॉपिक को हम कवर नहीं करेंगे, मतलब सभी टॉपिक को कवर करेंगे। आने हैं प्रश्न आपके दोस्तों 5, तो इस चीज़ को समझते हुए चलेंगे। आप लोग निश्चिंत रहिए, सभी चीज़ों को हम कंप्लीट कराएंगे कि 95 एग्जाम के माध्यम से कंप्लीट कराया जाए। तो दोस्तों आप लोग बताएंगे आज का लेक्चर कैसा रहा। अब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में संसदीय प्रणाली के साथ, तो आप लोग तैयारी करते रहिए और सभी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो मित्र नए हैं चैनल पर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू दोस्तों।